शादी के बाद औरत खुद को खूबसूरत क्यों नहीं समझती? वो क्यों अपने आप को खूबसूरत फ़ील करना बंद कर देती हैं? इसकी रीज़न शादी नहीं है। वो रीज़न्स वो वजह मैं बताऊँगी कि जिसकी वजह से औरत खुद को खूबसूरत समझना बंद कर देती है और दूसरों के साथ कंपैरिज़न शुरू कर देती है कि शायद वो बहुत प्यारी है तभी मैं रह गई। बट ये सच्चाई नहीं है। आज का टॉपिक हर उस औरत के लिए है जो कभी आईने के सामने खड़े होकर ये सोचती है, मैं पहले जैसे क्यों नहीं लग रही? मैं पहले तो बहुत खूबसूरत थी। पहले मुझे अपनी पर्सनैलिटी का ख़्याल होता था। पहले मुझे तैयार होना पसंद था। पहले मुझे अपने लिए वक़्त निकालना अच्छा लगता था। लेकिन शादी के बाद नहीं, मैं कहाँ खो गई हूँ। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात पता है क्या होती है? कि बहुत सारी औरतें जो है ना, वो समझती हैं कि उनकी खूबसूरती फ़ेड हो गई, ख़त्म हो गई। हकीकत बताऊँ? औरत की खूबसूरती कम नहीं होती है। अक्सर औरत खुद को देखना, समझना, खुद को शाबाशी देना छोड़ देती है। आज हम बात करेंगे शादी के बाद औरत क्यों अपनी ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी लूज़ कर देती है। और कैसे वो दोबारा अपने आप को महसूस कर सकती है। तो स्टे ट्यून। ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफ़ी का कप, दूध का कप या फिर मिंट मार्गरीटा। ले लीजिए एक डायरी अपनी जहाँ आप अपने सारे पॉइंट नोट कर सकें जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर इधर प्रिंट करके अप्लाई कीजिएगा जो आपके लिए सही हैं। जो नहीं है, रहने दो, दूसरे पिक कर लेंगे। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ ब्लॉग्स। एट बोल्डनेस बाय 4 पे आपको ज़िंदगी के हर मसले के रिलेटेड सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशन देना मेरा काम होता है, उस पे अमल करके रिजल्ट्स देना आपका काम है। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, मैं या आप? आप। सो लेट्स स्टार्ट। इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट नंबर 1 है कि शादी के बाद मसला खूबसूरती का नहीं होता, खुद से दूर होने का होता है। आप खुद से दूर हो जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक लड़की शादी से पहले अपने बालों का ख़्याल रखती है, अपनी स्किन का ख़्याल रखती है, अपने कपड़ों का ख़्याल रखती है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है। और शादी के बाद कुछ साल गुज़रते हैं, तो अक्सर औरत कहती है, अब किसके लिए तैयार हूँ? अब तो बच्चे हैं, अब तो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और पता है क्या, आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी में सबको इम्पोर्टेंस इतना इम्पोर्टेंस दे देती है कि खुद को सबसे लिस्ट में आखिर रख देती है। इधर तक कि लिस्ट ख़त्म हो जाती है और लिस्ट के बाहर भी उसका नाम नहीं होता। यहाँ एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना ख़्याल रखना किसी और को इम्प्रेस करना नहीं होता। अपना ख़्याल रखना अपनी ज़ात को इज़्ज़त देना होता है। समझ रही हो मेरी जान? पार्ट नंबर 2 पे आएँ। औरत कब खुद को खोना शुरू कर देती है? अक्सर औरत एक दिन में नहीं बदलती। वो आहिस्ता-आहिस्ता होता है सब कुछ। जब वो हर वक़्त दूसरों की ज़रूरत पूरी करती रहती है ना, जब उसकी मेहनत को नॉर्मल समझा जाता है, जब कोई उसे नहीं कहता, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी कदर है, तो अंदर से वो थकने, टूटने लगती है। और फिर एक वक़्त आता है जब वो सिर्फ़ घर चलाने वाली मशीन बनी हुई होती है, एक रोबोट होती है, क्योंकि उसको कोई नहीं कहता कि तुम प्यारी लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छा कर रही हो। याद रखिए, आप सिर्फ़ एक वाइफ़ नहीं हैं, आप सिर्फ़ एक मदर भी नहीं हैं, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, जिसके अपने ख्वाब हैं और अपनी पसंद और अपनी पहचान है। समझ रही हो? पार्ट नंबर 3 पे आऊँ? हस्बैंड की तवज्जो और औरत का कॉन्फिडेंस। ज़रूरी। मैं यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। कई औरतें कहती हैं, मेरे हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, मुझे पहले जैसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, और ये फीलिंग बहुत रियल होती हैं।
हर इंसान को अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक औरत की पूरी वैल्यू सिर्फ़ इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि कोई दूसरा उसे अप्रिशिएट करता है, तो वो ज़िंदा है। क्योंकि अगर आप अपनी कीमत दूसरों से रिएक्शंस निकलवा-निकलवा के तय करेंगी ना, तो हर दिन आपका कॉन्फिडेंस किसी और के हाथ में होगा। अपनी कीमत पहले खुद पहचानिए। दूसरों से अप्रिसिएशन उस वक़्त तक मज़ा करती है जब आपको पता होता है कि आई एम वर्थफुल, आई एम वैल्यूएबल। लेकिन जब आप ही अपने आप को नल समझ रहे हैं, ज़ीरो समझ रहे हैं, दूसरों की अफ़र्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है मेरी जान। पार्ट नंबर 4 पे आऊँ? एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरे क्लाइंट की। उसके कहने पर, मैम, मुझे लगता है मैं पहले वाली बिल्कुल नहीं रही। शादी के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ दूसरों के लिए ही ख़त्म हो रही है। मैंने एक सवाल पूछा उस बंदी से, क्योंकि जब वो बोलती हैं तो मेरे इधर ज़हन में एक सवाल जो है वो टिक जाता है। आपने आखिरी बार अपने लिए कब कुछ किया था? वो खामोश हो गई, क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि दुनिया हमें भूल गई है, प्रॉब्लम ये होती है हम खुद अपने आप को भूल गए हैं। उसे याद ही नहीं था कि उसने अपने लिए आखिरी दफ़ा कुछ किया था। बड़े अफ़सोस की बात थी ये। अगर आप शादी के बाद खुद को कहीं खो चुकी हैं ना, तो याद रखें, आप ख़त्म नहीं हुई हैं, आप बस थक गई हैं। आपको दोबारा अपने आप से मिलने की ज़रूरत है। वो लड़की जो कभी मुस्कुराती थी, वो औरत जो कभी ख्वाब देखती थी, वो अभी भी आपके अंदर मौजूद है। बस उसे दोबारा जगाने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी है। अपनी ज़ात की कदर करना शुक्र का हिस्सा है। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं शुक्र किया करो, जो दिया है, जो तुम्हारे पास है, जिसकी तुम्हें अल्लाह ताला ने अहमियत दी है कि हाँ, ये चीज़ तेरी है। और इस्लाम सफाई, अच्छी अपीयरेंस और अपने आप का ख़्याल रखने को पसंद करता है। आउट ऑफ द लिमिट्स की बात नहीं करते, लिमिट्स के अंदर। बिठाओ मेरी जान, इधर बिठाओ। पार्ट नंबर 5, ब्यूटी सिर्फ चेहरे की नहीं होती है। खूबसूरती सिर्फ मेकअप, कपड़ों या स्किन केयर से नहीं होता जान। एक औरत की असल ब्यूटी पता है क्या होती है? उसका कॉन्फिडेंस, उसकी मुस्कुराहट, उसका अंदर का सुकून, उसका अपने आप को एक्सेप्ट करना। जिस तरीके से भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, जो तुम्हारा हुलिया है, जो तुम्हारे नक्श है, जो तुम्हारी रंगत है, एक्सेप्ट करो। जब एक औरत अंदर से खुश होती है ना, खुद को तस्लीम करके, वो बिना कुछ कभी भी, कहे भी खुद को खूबसूरत महसूस करती है। इतनी सी बात समझो, इन्नी सी बात है, समझो। जब तुम खुद को खुद अंदर से खूबसूरत महसूस करती हो ना, कॉन्फिडेंट, वैल्यू देती हो, दुनिया का कोई मायका लाल तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हें हिला नहीं सकता। गेटिंग मी? एक औरत शादी से पहले घंटों अपने आप को तैयार करती रहती थी। अपने कपड़े, बाल, पर्सनैलिटी, सब चीज़ों पे तवज्जो। लेकिन शादी के कुछ साल बाद वही औरत अक्सर आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ सोचती रहती है, अरे भई मैं पहले जैसे क्यों नहीं दिख रही हूँ? ये बात आपको आज समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? असल में खूबसूरती कहाँ गई? आपको ये समझना होगा कि आपकी खूबसूरती उधर ही है। आप खो गई हैं। यू आर नॉट देयर मेरी जान। यू फॉरगॉट योरसेल्फ। वापस आ जाओ, जाग जाओ। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 6 पे। थोड़ा-सा कुरानिक पर्सपेक्टिव भी मैं आपको दे दूँ, जो हमारा इस्लामिक शऊर है, जो हमारा हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ मुस्लिम। अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त दी है। अल्लाह ने हमें ये नहीं सिखाया कि इंसान अपने आप को इग्नोर करे। सफाई, अच्छी अपीयरेंस और अपने जिस्म और सेहत का ख़्याल रखना इस्लाम की खूबसूरत तालीमात में आता है। हिस्सा है इस्लाम का जान। लेकिन साथ ही ये भी समझाया है कि असली हुस्न सिर्फ़
चेहरा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह हमारे शक्लों और माल को नहीं, बल्कि हमारे दिलों को और अमाल को देखते हैं। इसीलिए अपने दिल को भी खूबसूरत बनाएं और अपनी ज़ात पे फ़ख्र करें, कदर करें अपनी, अपने नक्श की, अपने नफ्स की, अपने बदन की, अपने अक़ल की कदर करें। नंबर 7 पे पता है क्या है? औरत अपनी आइडेंटिटी वापस कैसे लाए? आज से छोटी-छोटी चीज़ें शुरू करें। अपने लिए वक़्त निकालें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करें, ग्रूम करें, जिम करके, अच्छा पानी पी के, अच्छा स्किन केयर करके, वॉक करके, अपने फ्रेंड्स बना के, उनके साथ बैठ के अच्छी मूवीज़ देखना, बाहर जाना, आना-जाना सब आप शुरू कर दें। ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। अपनी पसंद और हॉबीज़ को ज़िंदा रखें। ये देखिए कितना बड़ा कमरा है, इधर मेरी अपनी हॉबीज़ चलनी चाहिए, इधर मेरी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड दुनिया होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात बताऊँ? खुद से प्यार करना सीखें। जब प्यार करोगी ना अपने आप से, समझो औरत की कदर कब होती है? जब वो अपनी कदर करती है। औरत मोहब्बत कब पाती है? जब वो खुद से मोहब्बत करती है। औरत की वैल्यू कब होती है? जब वो खुद को वैल्यू देती है। ये पॉइंट समझो। शादी के बाद औरत कोई बुड्ढी नहीं होती है, वो बस खुद को पीछे छोड़ देती है। जो औरत कभी मुस्कुराती थी, अपनी पर्सनैलिटी और अपने ख्वाबों का ख्याल रखती थी, कभी-कभी वो औरत सिर्फ ज़िम्मेदारियों में बँट जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप सिर्फ किसी की बीवी या माँ नहीं हैं या बहू नहीं हैं, आप ज़िंदा ज़िंदा इंसान हैं। क्यों भूल गई हो खुद को यार? उठ जाओ ना बस, बहुत हो गया है ना। अपने लिए जीना स्टार्ट कर दो। औरत की खूबसूरती शादी के बाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसकी तवज्जो खुद पे वापस आनी चाहिए। मेन पॉइंट्स मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब औरत सिर्फ ज़िम्मेदारी बन जाती है ना, शादी के बाद वो बीवी, बहू, माँ बन जाती है, लेकिन कभी-कभी अपना नाम, अपनी पसंद, अपनी पर्सनैलिटी वो दूर छोड़ जाती है। ये गलती अपने अंदर से निकाल दो। पहले जान है, फिर जहान है। नंबर 1। नंबर 2, अब किसी के लिए तैयार होना है वाली सोच खुदा के लिए दुर फिटे मुंह करो, लानत भेजो इस पे। अपने लिए रेडी होना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी औरतें कहती हैं अब तो शादी हो गई भई, अब किसके लिए हम अच्छी लगना शुरू हो जाएं। ये प्रॉब्लम इधर से तुम शुरू कर रही हो। खूबसूरत रहना सिर्फ हस्बैंड को इम्प्रेस करना या दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं होता। ये अपनी ज़ात की खुशी होती है, अपनी ज़ात पे एक टाइम लगाना होता है, ये ज़ात की इन्वेस्टमेंट है। जवाब में क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस, वैल्यू, आपके अंदर से खूबसूरती आती है। इसलिए ये वाली सोच तर्क कर दो। नंबर 3, इमोशनल नेग्लेक्ट और कॉन्फिडेंस का कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन। जब औरत को अप्रिसिएशन नहीं मिलती, उसकी मेहनत नोटिस नहीं होती या वो सिर्फ ड्यूटीज के लिए देखी जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बट यहाँ पे आपने काम करना है, ये सोल्यूशन है। आपको कोई बोले या ना बोले कि वेरी गुड, शाबाश, दिख रहा है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप खुद से सेटिस्फाई हैं। जब मुझे कोई कहता है हाथ मत हिलाओ, जब मुझे कोई कहता है इस तरह बात मत करो, जब मुझे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सैटिस्फाइड हूँ, सईदा सैटिस्फाइड है, क्योंकि हाथ हिलाने से मुझे लगता है मैं बात मुकम्मल कर रही हूँ। मैं सैटिस्फाइड हूँ ना, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई मुझे बोले अच्छा अच्छा कर रही हो, मोस्ट वेलकम। मैं एप्रिसिएशन को हमेशा पॉज़िटिव लेती हूँ। मैं नेगेटिविटी को भी हमेशा पॉज़िटिव लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो रही है, आई डोंट केयर। आपने ये वाली अप्रोच चेंज करनी है कि आपको किसी की वैलिडेशन की कतान ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? नंबर 4 पे मैं कंपैरिज़न का प्रेशर है वो सॉल्यूशन देना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर जब आप परफेक्ट वुमन देखकर कई औरतें ये सोचती हैं मैं पहले जैसे नहीं रही, देखो ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत पतली लग रही है, अरे इतने फ़िल्टर्स है, बॉडी भी जो है वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाती है। लेकिन असल सवाल ये है मैं खुद से इतनी दूर क्यों हो गई हूँ कि मैं खुद को ही भूल गई हूँ? क्यों? मैं भी प्यारी हूँ, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है कभी कहीं किसी का वज़न ज़्यादा हो जाता है, कम कर लो मेरी जान। कुछ मत खाना, कम खाना, हेल्दी खाना।
पानी ज़्यादा पीना, कमरे में ही एक्सरसाइज़ कर लो। मैं जब बोलती हूँ जिम चली जाया करो, बहुत सारी बहनें मैसेजेस करती हैं, आपके लिए आसान होगा जिम, हमारे हमें तो जाने नहीं देते थे, घर में कर लो यार। मैं अक्सर घर में भी करती हूँ, सीढ़ियाँ लेती हूँ, बॉटल में पानी भर के डंबल्स जैसे उससे काम करती हूँ, उठक-बैठक जो स्क्वाट्स होते हैं वो करती हूँ। किसने कहा है कि उसके लिए तुम्हें किसी फैंसी जगह जाना ही ज़रूरी है? इधर ना बिठाओ ना ये। और 5 जो मेरा पसंदीदा है, अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी वापस लेना। औरत को याद रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखना सेल्फ़िश नहीं है, कोई खुदगर्ज़ी नहीं है। अपनी अपीयरेंस मेंटेन करना गलत नहीं है, कोई मज़हब से बाहर बात नहीं कर रही। अपनी हॉबीज़ और ड्रीम रखना, किसने कहा है ये गलत है? कौन-सी किताब में लिखा हुआ है? तुसी दस्सो मैनू। कौन-सी किताब में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना, तो अपने तरफ से रूल क्यों बना रही हो? याद रखो तुम बहुत खूबसूरत हो, बट तुम खुद को भूल गई हो। अपने आप को याद करना स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी करना है ना, देखो ये व्लॉग बनाना था ना मुझे, बट ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट था। बट मैं गई हूँ, मैंने अपना नाश्ता बनाया है, मैंने जिम किया है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, मैं नहाई-धोई हूँ, फिर आपके सामने बैठी हूँ। मतलब कोई काम जितना भी इम्पोर्टेंट था, बट मैं अपने काम करके आई हूँ। और ये ना सोचें, अभी मेरे ऊपर घर का सालन भी है, अभी मैंने ग्रोसरीज भी करनी है, अभी मैंने किसी को लेके जाना है हॉस्पिटल भी, सब इम्पोर्टेंट है, बट मैंने अपनी स्केड्यूल को पहले रखा है। ये ज़रा सीख लो, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खुदा का वास्ता है अब मुझे सुन लो, मेरे पे थोड़ा-सा रहम कर लो कि मैं बार-बार एक ही बात बोल रही हूँ, अपने आप को इज़्ज़त दो। आपको लगता है ना कि आप अपनी वैल्यू भूल गई हैं, आप अपनी खूबसूरती भूल गई हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं, तो ये मेरी सोशल आईडी है, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैं पेड पैसे पे करके पेड सेशंस लेती हूँ। जब से मैं ये बोलती हूँ, सब के सब फ्री मैसेजेस के लिए कर रहे हैं। नहीं इतना टाइम, इतना मेरी ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाएगा। हर एक को मैं फ्री सेशन नहीं दे सकूँगी। जो पेमेंट करेगा 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, उसी का मैं सेशन लूँगी। सॉल्यूशन देना मेरा काम है, उस पे अमल करना, उस पे एक्शंस डालना, रिजल्ट्स देना आपका काम है। समझ आई? अगर आपको लगता है कि ये बात किसी बहन, दोस्त या किसी फैमिली मेंबर, किसी भी ऐसी औरत को जिससे आपकी इतनी जान-पहचान ना भी हो, बट आपको पता हो कि उस तक पहुँचनी चाहिए ना कि शादी के बाद खुद को भूलना नहीं है और वो भूल चुकी है, तो ये वीडियो उस तक पहुँचाना, शेयर करना आप पे फ़र्ज़ है। चलें जी, सबसे पहले जो दुआ करनी है ना, वो हमारे खान साहब के लिए है। सबसे पहले मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत, हिफ़ाज़त, कामयाबी और हर मुश्किल में आसानी अता फ़रमाए। आमीन या अल्लाह, आमीन। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फ़रमा और जो औरतें अपनी ज़िंदगी में मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं, उनको सब्र, हिम्मत और बेहतरीन फ़ैसला लेने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और समझदारी पैदा फ़रमा या अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबके लिए एक खूबसूरत दुआ करने जा रही हूँ, आमीन कहना मत भूलिएगा। और जो औरत आज अपने आप को कम समझ रही है, उसके दिल में अपनी कीमत का एहसास पैदा कर दे, आमीन। या अल्लाह जो औरत घर की ज़िम्मेदारियों में अपनी खुशी को भूल चुकी है, उसको दोबारा मुस्कुराने की वजह दे दे, आमीन। जो बीवियाँ अपने रिश्तों में मोहब्बत और सुकून चाहती हैं, उनके घरों में रहमत नाज़िल फ़रमा, आमीन। आमीन या अल्लाह। या अल्लाह हर शौहर को अपनी बीवी की कदर करने वाला बना और हर बीवी को समझ, सब्र और हिकमत अता फ़रमा, आमीन। या अल्लाह हमारे दिलों के दुख तू बिल्कुल जानता है, मायूसियों को दूर कर दे, नफ़रतों को दूर कर दे, या अल्लाह हम में मोहब्बत का जज़्बा डाल दे, हमारे घरों को मोहब्बत, वफ़ादारी और बरकत से नवाज़ दे, आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग तन्हाई, डिप्रेशन, परेशानी और मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उन पे अपनी रहम करम की बारिश फरमा दे। या अल्लाह हमें अपनी ज़ात की कदर करने वाला बना और हमेशा अपनी रहमत के साये तले रख। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत दे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी की तकलीफ़ात दूर करे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी और मेरी अम्मी के साथ आप सब के वालिदैन पर सेहत की रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
अपना नया टॉपिक जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए और मैं उस पे आपके लिए कोशिश करूँगी जल्द से जल्द व्लॉग बना सकूँ। स्किन केयर का जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी लड़कियाँ कह रही हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स नहीं दिखाना चाह रही। एक्चुअली जो मेन चीज़ें मैं करती हूँ पहले मुझे वो बतानी है, और यूट्यूब का कुछ उसूल होता है। इंसान पहले अपनी चीज़ को थोड़ा तरतीब से बताता है। तो मेरी फर्स्ट तरतीब आप लोगों ने सुन ली। अब इतनी डिमांड आ रही है कि हमें प्रोडक्ट्स भी बता दें और हमें तरीका भी बता दें, तो मैं वो सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी ना। ये यूज़ किया करो ना। कभी-कभार आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो कि अगला बंदा कहता है, यार ये वाक़ई में ऐसी हैं, ये ऐसी बन रही हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। मैं आप लोग के लिए और खूबसूरत टॉपिक्स पे व्लॉग्स बनाऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल करें, अपनी वैल्यू करें, अपनी इज़्ज़त करें, अपनी खूबसूरत दोबारा से उजागर करें। आप खूबसूरत हैं मेरी जान, बस खुद पे भरोसा कर लो। मेरे कहने से मेरे कहने से ही कर लो।